अगली टैब जो हमारे पास अवेलेबल है वो है इंसर्ट के रूप में। इंसर्ट टैब में देखिए टेबल, इलस्ट्रेशन, चार्ट्स, स्पार्क लाइंस, इस तरह से काफ़ी सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे टेबल्स ग्रुप का, जिसके अंदर दो ऑप्शन हैं, पाइवट टेबल और टेबल। पाइवट टेबल को समझने से पहले आइए एक टेबल की जानकारी ले लेते हैं। हमारे पास तीन फील्ड अवेलेबल हैं। स्टेट, जिसमें दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के नाम से तीन स्टेट्स का डेटा है। आइटम, दिल्ली में तीन आइटमें बिकती हैं, ऑयल, शुगर और घी। इसी तरह से बाकी दो स्टेट्स में भी ऑयल, शुगर और घी। उनकी क्या सेल रही है वो जानकारी भी यहाँ अवेलेबल है। देखिए, पाइवट टेबल से हमें क्रिटिकल या कॉम्प्लिकेटेड डेटा को आसान रूप से समझने में मदद मिलती है। इसके द्वारा हम जटिल से जटिल डेटा को आसानी से समझ सकते हैं। पाइवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले डेटा सेलेक्ट करें, जैसे मैंने सेलेक्ट किया। पाइवट टेबल पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले ही पूछा जाएगा कि कौन सा टेबल है जिसका आप पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं। तो वो मैंने रेंज पहले सेलेक्ट कर लिया है, आप बाद में भी क्लिक करके कर सकते हैं सिलेक्ट। जो टेबल चाहिए, क्या वो नई वर्कशीट पे चाहिए या जो वर्कशीट पे आप काम कर रहे हैं उसी पे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट से उसी पे आ जाएगा। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे आप क्लिक करके बता दीजिए कि आपको टेबल कहाँ से चाहिए। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। देखिए, हमारे पास राइट हैंड साइड कुछ टूल्स अवेलेबल हो गए हैं। एक टास्क पेन अवेलेबल हो गई है जो कि पाइवट टेबल से रिलेटेड है। इस टास्क पेन में देखिए ध्यान से, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल्स, रो लेबल्स और वैल्यूज के नाम से चार बॉक्सेस बने हुए हैं। हम अपनी जानकारी को इन बॉक्सेस में ड्रॉप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्टेट को मैं कॉलम लेबल में, आइटम को मैं रो लेबल में और वैल्यूज वाले में सेल को डाल देता हूँ। जो वैल्यूज वाला बॉक्स है उसमें न्यूमेरिक डेटा डाला जाता है जिसपे कैलकुलेशन की जा सके। जैसे ही आप ये करते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, आपके पास एक पाइवट टेबल अवेलेबल हो गया है जिसमें हर तरह से कैलकुलेशन अवेलेबल है आपके पास। जैसे कि स्टेट वाइज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, या आप आइटम वाइज जैसे घी, ऑयल, शुगर। इस तरह से आप क्रिटिकल डेटा को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, इसने हर तरह से टोटल आपके लिए अवेलेबल करवा दिया है। उसके बाद ग्रैंड टोटल और उन सबसे, उसके अलावा पूरा सम ऑफ सेल भी आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया है। अब चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके आप, जो कि रो लेवल का ड्रॉप डाउन बॉक्स है, यहाँ पे ऑप्शन ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे मैं घी को ऑफ कर देता हूँ तो बाकी दोनों चीज़ों का टोटल मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। मैं चाहूँ तो सिलेक्ट ऑल करके सभी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त मेरे पास सॉर्टिंग के ऑप्शन अवेलेबल हैं, इनका प्रयोग भी कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके करते हैं, मेरे पास टेबल अवेलेबल हो गया। इसी तरह से कॉलम लेवल में भी ध्यान दीजिए, मैं चाहूँ तो स्टेट भी डिसेबल कर सकता हूँ। जैसे मैं दिल्ली और पंजाब का डेटा देखना है तो क्लिक करके ओके कर दूंगा। अब सिर्फ दिल्ली और पंजाब का डेटा और उसी से रिलेटेड ग्रैंड टोटल दिखाया गया है। इस तरह से क्रिटिकल डेटा को आसानी से देखा जा सकता है पाइवट टेबल के द्वारा। देखिए, जब भी हम पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं, हमारे पास दो टैब्स अलग से अवेलेबल हो जाती हैं, ऑप्शंस और डिज़ाइन के रूप में। सबसे पहले हम ऑप्शन टैब का अध्ययन करेंगे जो कि पाइवट टेबल से रिलेटेड है। इसमें ध्यान दें तो ऊपर जो अपर हेड आ रहा है, पाइवट टेबल टूल्स के रूप में आ रहा है। ऑप्शन पे सबसे पहले हमारे पास देखिए पाइवट टेबल का नाम दिखाया जा रहा है। आप ये नाम बदल भी सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे ये सम ऑफ सेल जहां लिखा है, मैं यहाँ क्लिक करके या यहाँ से इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि टोटल सेल। इसके अतिरिक्त फील्ड सेटिंग पे क्लिक करके मैं ये बता सकता हूँ कि किया क्या जाए, क्या सम किया जाए या एवरेज निकाला जाए, या पूरी सेल में से सबसे ज़्यादा सेल बताई जाए मैक्सिमम के द्वारा, या कम सेल बताई जाए मिनिमम के द्वारा। अभी मैं सम की जगह एवरेज क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो देखिए, सभी सेल्स का एवरेज अवेलेबल हो गया है। इस तरह से फील्ड सेटिंग के द्वारा आप ये बता सकते हैं कि कौन सा फार्मूला उस पर अप्लाई किया जाए। अभी मैं इस पर सम दोबारा अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको एक्टिव फील्ड का नाम बदल देता हूँ, टोटल सेल कर देता हूँ यहाँ पे मैं। इसके अतिरिक्त यदि आप ध्यान से देखें, इस टेबल के पास जब हम टेबल पे क्लिक करते हैं, जो हमारे पास टास्क बॉक्स एक साइड पे लिस्ट पड़ी हुई है पाइवट टेबल की, इसमें एक रिपोर्ट फिल्टर के नाम से बॉक्स है। स्टेट जो मेरे पास अलग से फील्ड था उसको मैं रिपोर्ट फिल्टर में ट्रांसफर कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास
थोड़ा सा रूप परिवर्तित हो गया है मेरे पास टेबल का। रो लेबल्स पे क्लिक करके मैं अपने सुविधानुसार ऑप्शन ऑन ऑफ कर सकता हूँ। इसी तरह से स्टेट जो मल्टीपल आइटम के रूप में बॉक्स आ गया है, वहां से भी मैं ऑप्शन ऑन ऑफ कर सकता हूँ स्टेट वाइज। अगर आप चाहते हैं कि ये डेटा को एक्सपेंड करके दिखाए, आप डेटा सेलेक्ट कर लीजिए और एक्सपेंड एंटायर फील्ड कर दीजिए। ये पूछेगा आपसे स्टेट वाइज करना है या सेल वाइज। स्टेट वाइज कर दीजिए, ओके। देखिए, घी की पूरी डिटेल अलग कर दी गई है, ऑयल की पूरी डिटेल अलग कर दी गई है और शुगर की पूरी डिटेल अलग कर दी गई है। आप चाहें तो यहाँ से दोबारा कोलैप्स कर सकते हैं इसे, इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने स्टेट वाइज एक्सपेंड किया हुआ है अपने टेबल को, आप इसे कोलैप्स भी कर सकते हैं। क्लिक कीजिए और ये आपका जो टेबल है वो कोलैप्स हो जाएगा और सिर्फ समराइज डेटा आपको दिखाएगा। इस तरह से पाइवट टेबल की एक्टिव फील्ड का प्रयोग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है ग्रुप बॉक्स में। ग्रुप बॉक्स में अगर आप ध्यान दें तो मेरे पास ग्रुप सिलेक्शन और अनग्रुप के नाम से मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। मैं चाहूँ तो जैसे मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं उनको सिलेक्ट करके और साथ में उनका डेटा भी सिलेक्ट करके उसको ग्रुप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बेनिफिट क्या हो जाएगा कि ये दोनों घी और ऑयल का एक ग्रुप अलग से बन जाएगा और शुगर का ग्रुप अलग से। जैसे मैं ग्रुप 1 पे क्लिक करता हूँ, उसकी समराइज वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। इसी तरह से शुगर क्लिक करता हूँ तो शुगर की समराइज वैल्यू आ जाएगी। दोबारा मैं क्लिक करके खोल के इसे ग्रुप्स को देख सकता हूँ। अगर आप किसी ग्रुप को अनग्रुप करना चाहते हैं तो अनग्रुप पे क्लिक करें, ग्रुपिंग हट जाएगी। इसके अतिरिक्त आप अपना डेटा सेलेक्ट करके उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले है सॉर्ट, ये असेंडिंग सॉर्ट है। उसके बाद डिसेंडिंग सॉर्ट कर सकते हैं। आप जैसा चाहें उस प्रकार का सॉर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। एक मुख्य ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है इंसर्ट स्लाइसर के रूप में। मान लीजिए आप एक टाइम पे एक ही तरह के सिटी की वैल्यूज देखना चाहते हैं ताकि आपको डेटा ज़्यादा क्लियर हो जाए, तो इंसर्ट स्लाइसर से बढ़िया टूल नहीं है कोई। इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करें। ये आपसे पूछेगा स्लाइसर किस फील्ड के ऊपर डिपेंड चाहिए आपको। मैं स्टेट वाइज लेके ओके कर देता हूँ। मेरे पास एक स्लाइसर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही मैं दिल्ली पे क्लिक करूँगा सिर्फ दिल्ली का डेटा, हरियाणा पे क्लिक करूँगा केवल हरियाणा का डेटा और पंजाब पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ पंजाब का डेटा दिखाया जाएगा। इस तरह से स्लाइसर का प्रयोग मैं कर सकता हूँ। अगर आपका डेटा किसी डेटाबेस सोर्स से रिलेटेड है तो आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं ताकि अगर कुछ चेंजेस हुए तो वो आपके पास अवेलेबल हो जाए। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप अपना डेटा सोर्स चेंज करना चाहें या आप चाहें कि किसी दूसरी जगह से आप डेटा चाहिए आपको, तो चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक कीजिए और वहां से आप अपनी टेबल रेंज दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर से नए डेटा के साथ आपके पास अवेलेबल हो जाएगा आपका पाइवट टेबल। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो क्लियर कर सकते हैं। क्लियर ऑल करते ही सारा का सारा टेबल हट जाएगा। मैं कंट्रोल जेड करके अभी वापस ले आता हूँ टेबल। सिलेक्शन में आपके पास अवेलेबल है, पूरा पाइवट टेबल करना चाहते हैं तो एंटायर पाइवट टेबल करें। अगर आप चाहते हैं केवल लेवल ऑफ वैल्यूज हो तो पूरी लेवल ऑफ वैल्यूज, केवल वैल्यूज हो तो सिर्फ वैल्यूज सेलेक्ट करेगा ये। केवल लेवल सेलेक्ट करने हैं तो केवल लेवल सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने पाइवट टेबल को दूसरी शीट पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं या दूसरे स्थान पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए मूव पाइवट टेबल क्लिक कीजिए। कहाँ पे आप उसे ले जाना चाहते हैं उस लोकेशन पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। आपका पाइवट टेबल वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। मूव पाइवट टेबल से आप नई वर्कशीट पे भी लेके जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगला जो ग्रुप है कैलकुलेशंस का, कैलकुलेशंस के ग्रुप में समराइज वैल्यू बाय। आप वैल्यू किस प्रकार से देखना चाहते हैं, एवरेज के रूप में या कोई बड़ा नंबर मैक्सिमम में या कोई छोटा नंबर मिनिमम में। आप एवरेज में देखना चाहते हैं, एवरेज पे क्लिक कर दीजिए, सारी वैल्यूज एवरेज में अवेलेबल हो जाएंगी। आप चाहें तो उसे सम में भी ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप वैल्यूज को देखना कैसे चाहते हैं, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, परसेंटेज ऑफ रो टोटल। तो जैसा आप चाहते हैं वैसा आप क्लिक कीजिए, उस प्रकार का डेटा को वो रिप्रेजेंट कर देगा परसेंटेज में। नो कैलकुलेशन क्लिक करेंगे तो वापस नॉर्मल स्थिति में आपका डेटा आ जाएगा। इसके अतिरिक्त एक अन्य विशेषता इसमें एक्सेल में आपके पास जो उपलब्ध है पाइवट टेबल में, फील्ड आइटम्स एंड सेट्स के रूप में।
आप चाहते हैं आपकी कैलकुलेशन जो आपने की है उसके साथ एक फील्ड भी जुड़ जाए जिसमें आप अपनी मन पसंद की वैल्यूज़ का प्रयोग कर सकें, तो उसके लिए आप फील्ड आइटम पे क्लिक करें, कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करें। कौन सी फील्ड पे आप कैलकुलेशन चाहते हैं, तो मैं मान लीजिए मैं चाहता हूँ सेल पे कैलकुलेशन चाहता हूँ। यहाँ पे मैं सेल के लिए फार्मूला डिफाइन कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे सेल पे क्लिक करके इंसर्ट फील्ड करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ जो सेल दिखाई दे गई है उसमें 200 प्लस करके दिखाया जाए, तो सेल प्लस 200 कर देता हूँ और जैसे ही मैं ओके करता हूँ मेरे पास एक और फील्ड जुड़ गई है जिसमें ये देखिए, एक जो फील्ड पहले अवेलेबल थी और एक अब नई फील्ड अवेलेबल हो गई है जिसमें जो वैल्यूज़ हैं उसमें 200 200 वैल्यूज़ जोड़ के बताई गई हैं। अब ध्यान दें तो ये जो आपके पास पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट अवेलेबल है इसमें भी सम ऑफ फील्ड 2 के नाम से जुड़ गई है। आप चाहें तो यहाँ से इसका नाम भी बदल सकते हैं, और जैसे कि इसका नाम मैं कर देता हूँ एक्स्ट्रा 200 के नाम से, तो देखिए सब कॉलम्स के ऊपर जो टाइटल आ गया है वो एक्स्ट्रा 200 के नाम से आ गया है। इसके अतिरिक्त मैं चाहूँ तो इसे हटा भी सकता हूँ। यहाँ से आप ड्रैग करके इसे बाहर की तरफ ले जाए तो फील्ड वहाँ से हट जाएगी। इस प्रकार से आप अपनी फील्ड्स का प्रयोग इस पाइवट टेबल की फील्ड्स के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास, अगर आप पाइवट टेबल पे क्लिक करें, ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास पाइवट चार्ट के रूप में अलग से ऑप्शन उपलब्ध है। पाइवट चार्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप ध्यान दें चार्ट के काफ़ी सारे प्रकार आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। मैं सबसे पहले वाला पार्ट यानी कि कॉलम टाइप ले रहा हूँ और उसमें जिस प्रकार का कॉलम का सब टाइप चाहिए वो प्रकार लेके आप क्लिक कर दीजिए, आपके पास एक टेबल अवेलेबल हो जाएगा जो कि पाइवट चार्ट के रूप में अवेलेबल है। देखिए अब इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्टेट वाइज आपके पास डेटा आप दिखा सकते हैं, जैसे जिसको चाहें ऑफ कर दें, जिस डेटा को चाहें ऑन करके आप दिखा सकते हैं। इसी तरह से आइटम वाइज भी आप ऐसा कर सकते हैं जिससे आप चार्ट के द्वारा किसी भी प्रकार का डेटा का तुलना कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ स्टेट पे जाके ऑल कर देता हूँ और इसी तरह से आइटम पे जाके भी ऑल कर देता हूँ तो मेरे पास सारा का सारा डेटा जो है टेबल में अवेलेबल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिए हमारे पास एक ऑप्शन और है। इसके अलावा सबसे पहले मैं इसमें इस चीज़ का प्रयोग करने के लिए आपकी जानकारी ये बता दूं, इसमें एक ओलैप टूल्स और व्हाट इफ एनालिसिस, ये दो टूल हैं। ओलैप टूल्स होता है, ये ओलैप डेटा सोर्सेज के साथ प्रयोग किया जाता है, और हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन जो है व्हाट इफ एनालिसिस का, उसकी जानकारी थोड़ी देर पश्चात हम इसमें लेंगे। इसके अतिरिक्त आपके पास लास्ट में शो बॉक्स में 3 फील्ड दी गई हैं। सबसे पहले फील्ड लिस्ट है, आप ऑन ऑफ करके फील्ड लिस्ट आप जो राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है वो ऑफ कर सकते हैं। आप प्लस माइनस बटन को हटा सकते हैं, मीन्स आप ग्रुपिंग को अनग्रुप और ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ से करना ये पड़ेगा आपको, मान लीजिए मेरे पास 2 बॉक्स ग्रुप में हैं और मैं प्लस या माइनस सिंबल हटाना चाहता हूँ तो हटा सकता हूँ यहाँ से। इसके अलावा फील्ड हेडर हटाना चाहता हूँ तो वो भी हटा सकता हूँ। इस तरह से मैं पाइवट टेबल और पाइवट